चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज। अगर आप 4 मार्च को धमाल मचाना चाहते हैं अपने एग्जाम में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको में ही न्यूमेरिकल में ही क्वेश्चन बता रहे हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप अगर आपने बहुत कम टाइम में भी पढ़ लिया तो भी आप 95% स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो हमने जो पेपर बताया था वही पेपर आता है लगभग हर जगह। ठीक है, तो इसलिए हमारा चैनल यूपी बोर्ड के क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा चैनल है, जिसपे आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है। और कोई भी ट्यूशन का टीचर, कोई भी कॉलेज का, स्कूल का टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में और कौन सा न्यूमेरिकल कौन से सन में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर हैं अनसोल्ड पेपर, उन सब का अध्ययन करा रहा हूँ यूपी बोर्ड का, तब जाकर मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मैंने ये पाया कि जो 95% क्वेश्चन है वे पिछले 4 या 5 सालों में से ही रिपीट किए जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की ये वीडियो। ठीक है, बच्चों को इस जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और उस पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये पेपर में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में ना रहे कि ये आया हुआ नहीं है। मैंने जो पिछले 7-8 साल के सारे पढ़ लिए, सारे पेपर देख के तब जाकर मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और होते भी नहीं है। ठीक है, इसे समझाएंगे बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए आसान तरीके से समझेंगे। क्या है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर रखा ए बी, ये 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ए बी ये दो बिंदु। ठीक है, इनके बीच ज्ञात करनी। पहला फंडा तो क्या है, पहला सीधी सी बात क्या है, जिनके बीच ज्ञात करनी उसे छोड़ दो, उसे हम नहीं माने। ठीक है, ए बी के बीच ज्ञात करनी। ठीक है, तो ए बी के बीच ही तो ज्ञात करनी तुल्य धारिता, ए बी के बीच ज्ञात करनी, तो हम इसे इतने एरिया को छोड़ देंगे। ठीक है, इसे सबसे बाद में ऐड करेंगे, इसे छोड़ देंगे। उसके अलावा जो भी पॉइंट है उन्हें देखेंगे हम, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बाकी सबको देखेंगे। और एक चीज और है, ये क्या है, धारिता निकालनी है। और धारिता में एक चीज ध्यान रखना, धारिता प्रतिरोध की उल्टी होती है। मान लिया ऐसी समझो, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम है, अगर अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ गए तो क्या होता है, हम डायरेक्ट जोड़ दें। ठीक है, मान लिया 2 3 है, अगर कहीं मान लिया 3 3 है तो 3 + 3 3 + 3 कर 6 हो गया। मान लिया 2 है तो 6 हो गया, 6 ओम आ जाएगा। और अगर समांतर क्रम है, अगर समांतर क्रम में है तो कैसे जोड़ेंगे, 1/r, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। तो फिर हमें कैसा करना पड़ेगा, अगर ये 3 3 ही प्रतिरोध है, 1/3 + 1/3। ठीक है, ये नियम है किसका, प्रतिरोध का। और इसका बिल्कुल उल्टा है धारिता का। ठीक है, अगर हमारे पास श्रेणी क्रम है, ठीक है, धारिता निकाल लें हम, अगर श्रेणी क्रम है तो समांतर ये वाला तरीका लगेगा, और अगर समांतर क्रम है तो ये वाला तरीका लगेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, प्रतिरोध निकालेंगे जब भी हम, वो धारिता का उल्टा होगा। धारिता अलग तरीके से निकला है, प्रतिरोध अलग तरीके से निकला है। 10वीं में भी निकालना होगा 10th क्लास में प्रतिरोध। ठीक है, तो उसका तरीका ये था। अब हम उसे उल्टा करेंगे तब जाकर धारिता निकलेगी। ठीक है, अब देखेंगे। अब ये तो हमने छोड़ दिया ए और बी। ठीक है, अब ये देखेंगे 3 3 3 3 3 3 काहे में है, श्रेणी क्रम। ठीक है, क्यों है श्रेणी क्रम में, क्योंकि जो इसका दूसरा सिरा, मान लिया ये पहला है इसका सिरा, ये दूसरा है, इसका जो दूसरा सिरा है अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये जुड़ रहा। और सिंपल से एक और बात बताऊं, अगर ऐसा भी है कहीं, ये क्या है, श्रेणी क्रम। ठीक है, अगर कहीं ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, समांतर क्रम, मतलब सीधे में समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। अब ये काहे में है, 3 3 3 श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो लिख देंगे हम, लिखेंगे वही चीज, ये तो समझ गए ना।
3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड। कौन कौन से ये, ठीक है, तीनों कायम है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तब तुल्य धारिता, तब तुल्य धारिता कितनी होगी, 1/C1 ले लो, क्योंकि फाइनल में सी लेंगे, C1 ले लो, 1/C1 बराबर, सॉरी हाँ श्रेणी में है ना तो 1 में जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। और अगर प्रतिरोध होता तो डायरेक्ट जुड़ जाता, डायरेक्ट क्या होता 3 3 3, श्रेणी में है तो 3 प्लस 3 तो कितना हो जाता 9 हो जाता, इसका 9 ओम, अगर हम प्रतिरोध निकाल ले होते श्रेणी क्रम में, ठीक है। लेकिन ये क्या है धारिता निकाल, तो धारिता निकलेगी ऐसे, ठीक है, 1/C1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/C1, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लियो, 1/C1। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया इसका, 3 है नीचे 3 आ गया, ठीक है, और 3 से 3 कटता रहेगा, ठीक है, ये तो सही है। रूल क्या होता है, इससे भाग करेंगे हम, किसी को ये भी नहीं पता, इससे भाग करेंगे तो क्या होगा 1, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है, तो 1 प्लस ऐसे ही इससे भाग करेंगे कट जाएगा, एक आएगा, इससे गुणा करेंगे 1 प्लस इससे 1 आ गया यहाँ तो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3, यानी कितना आ गया 1, यानी 1 माइक्रोफेरेड। आगे बात समझ लो, 1 माइक्रोफेरेड आ गया यहाँ तक का इन तीनों का। अब देखो, अब इसे तो ना तो ये रहा समझो, ना ये रहा ना ये रहा, अब इमेजिन करो क्या रहा हमारे पास अब ये कैसा दिखेगा, ऐसा, ऊपर तो ये है 3 माइक्रोफेरेड, ये तो ये है, ठीक है, 3 माइक्रोफेरेड तो ये है, और कैसा दिखेगा इसके साथ, ये कैसा बन जाएगा ऐसा 1 माइक्रोफेरेड, ये जो आया, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ना। अभी तो ये सारे जुड़ गए, तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य धारिता निकलेगी ना ये, तो ऐसा हो गई जुड़ गई, ठीक है। तो क्या बचा, बन गया ये 1 माइक्रोफेरेड बन गया सारों का इनका मिल के। अब ये और ये एक कायम है समांतर क्रम में, अब समांतर क्रम में क्या रूल होगा, डायरेक्ट जुड़ते हैं, ठीक है, लिखिए यही लिखेंगे 3 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड कायम है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता, अब फाइनल चल रहा तो सी ले लो, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर कितना होगा 3 प्लस 1 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही क्या हो गया इसका आंसर, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।